एक बार फिर यहाँ इस 8 नंबर ग्राउंड में आप सबके बीच ये सत्संग करने का अवसर मिल रहा है। कैसे 15 अगस्त को ही यहाँ मुक्ति पर्व पर आप सबके दर्शन हुए, और अभी जब राज मामी जी टूर का जिक्र कर रहे थे तो समा तो अभी 3 हफ्ते ही हुआ है, और जब वो बता रहे थे तो दास भी सोच रहा था क्या इतना सब कुछ अभी हो भी गया है। अभी कल ही तो यहाँ आप सबके बीच मौजूद थे और आज दोबारा बीच में ये सब हुआ भी कि नहीं, कहीं गए भी कि नहीं, कल भी यहाँ आज भी यहाँ। तो भाव यही आ रहे हैं कि ये जीवन भी इसी प्रकार, टूर पर भी दास ने जिक्र किया 1-2 दफ़े के ये जीवन भी कहाँ चला जाता है, कहाँ बीत जाता है, किस गति से इसमें परिवर्तन आता है, किस गति से वर्ष बीत जाते हैं और लगता है कल ही की तो बात थी। कितनी बार ऐसे होता है कि अपने जीवन की कोई बात कर रहे होते हैं, कोई बात सुना रहे होते हैं और कह देते हैं कि ऐसे लगता है कल ही की तो बात थी। ऐसे लग रहा है कि अभी अभी वो पल बीता, इतने अच्छे से याद है। अक्सर ऐसे मौके जीवन में आते हैं जब हम इस पंक्ति का उपयोग करते हैं, इस भाव का उपयोग करते हैं। तो जब ये जीवन इतनी गति से बीत जाता है, ये समा कहाँ चला जाता है पता नहीं चलता। तो फिर एक एक पल की कीमत बहुमूल्य है, कहाँ चला जाता है पता नहीं चलता। और दास तो यही दातार से अरदास करता है कि समा पता ना ही चले, खुशियों से इस प्रकार बीते कि पता ना चले। पर जिस ना पता चलते समय में जो करने योग्य कार्य है वो कर लिया जाए। जैसा जीवन सजाया जाना चाहिए, जैसी इस जीवन की गरिमा होनी चाहिए, जैसी इस जीवन की शोभा होनी चाहिए, इसको उस प्रकार सजा लिया जाए, उस प्रकार सुशोभित कर लिया जाए। वरना लगेगा कि कल ही की तो बात थी कि कहा था अब सुधर जाएंगे, पूरी उम्र निकल गई। कल ही की तो बात थी, सोचा था अब ये बात दोबारा नहीं करेंगे, और पूरी उम्र निकल गई वही गलतियां करते हुए। कल ही की तो बात थी कि कहा था अब निंदा नहीं करेंगे। कल ही की तो बात थी कि कहा था क्रोध नहीं करेंगे। कल ही की तो बात थी कि कहा था इस दातार का एहसास अब बनाए रखेंगे। कल ही की बात थी, और ये कल ही की बात कब अगला कल आ जाता है और वो फिर दोबारा बीता हुआ कल बन जाता है। पूरी उम्र कहीं इस प्रकार ही ना बीत जाए, जाग कर ये जीवन जी सकें। सदगुरु ने ये ब्रह्म ज्ञान दिया है, हमारी झोली में आया है, सहज में मिला है, पर इसकी संभाल हो सके, चेतनता से ये जीवन जिया जा सके। आज जब वो बाल संगत का गीत था तो अभी गीत शुरू होने से पहले ही माइक पर आवाज़ आई हेलो। तो वो बच्चा अपना माइक टेस्ट कर रहा था कि माइक ऑन हुआ है कि नहीं। तो वो टेस्टिंग के दौरान ही शायद ऑन हो गया, तो हेलो की आवाज़ आई। तो मन में यही भाव आए कि चेतनता, कितनी चेतनता है कि इतनी तैयारी है
गीत तैयार किया है, माइक ऑन होना चाहिए तभी गाया जाए। जहां तक पहुंचना है वहां तक पहुंच पाए, ऐसे ही नहीं कि गा दिया और माइक ऑन नहीं था। चेतनता। इसी प्रकार जीवन में चेतनता। मैं बोल तो रहा हूं पर पहुंच भी रहा है कि नहीं। मैं बात कर रहा हूं पर वो बात समझ आ भी रही है कि नहीं। या मैं बात सुन रहा हूं पर बात समझ आ रही है कि नहीं। कोई सामने से कह रहा है, मैं सुन भी रहा हूं कि नहीं। ये चेतनता हो कि कहीं बोल तो हैं, पर क्या मेरा जीवन, जो मैं बोल रहा हूं वो जीवन है कि नहीं। जैसे बच्चे ने देखा माइक ऑन है कि नहीं, इसी प्रकार देखें कि मेरा जीवन है कि नहीं जो मैं बोलने लगा हूं। वहां माइक ऑन था तो आवाज पहुंच गई, यहां जीवन वैसा होगा तो आवाज पहुंचेगी। यहां जीवन जो बोलों से मिलता होगा, जीवन और बोलों में फर्क नहीं होगा तो बात पहुंचेगी। तो बोले, चेतन रहे। ये चेतनता हो, ये जागृति हो कि कहीं जीवन सिर्फ बंद माइक में ही तो नहीं चल रहा। और वहां माइक क्योंकि आवाज पहुंचाने का माध्यम है, तो ये ना लगे कि मेरी बात दुनिया तक मैं पहुंचा पा रहा हूं कि नहीं, मेरी जो कही हुई बात है मेरे अंदर तक पहुंच रही है कि नहीं। वो माइक का उपयोग बाहर आवाज भेजने के लिए है। दास जिस चेतनता की बात कर रहा है, ये चेतनता हो जो बोल मैं सुना रहा हूं, वो वाला माइक ऑन है कि नहीं जो ये अंदर भी आवाज भेज रहा है। मेरे अंतर मन में भी वो आवाज पहुंच रही है कि नहीं। ये चेतनता हो। टूर के दौरान ही किसी महापुरुष से बात हो रही थी, अपने दिल का हाल रख रहे थे। कहते कि कोई महापुरुष हैं